हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। तो देखो, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे अपने वीकली लाइन मॉक 4 के मॉक एनालिसिस, कट ऑफ और रिव्यू के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिव्यू से काफ़ी ज़्यादा है इसमें आज। ठीक है, कुछ नया भी बताया, देख लेना एक बार लास्ट तक, अच्छा लगेगा। तो सॉल्यूशंस का बता देता हूँ मैं सबसे पहले कि जहाँ पे भी आपने डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके, अगर किसी भी टेलीग्राम पे आपको लिंक मिला हो, वहाँ पे आपने क्लिक करके अगर मॉक दिया है लॉगिन करने के बाद में, तो उसी डायरेक्ट लिंक पे आप दोबारा से क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक स्क्रीन खुलेगा जिसमें यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप ऐप के थ्रू भी सॉल्यूशंस देख सकते हो। ऐप आप खोलोगे तो इस तरीके की खुलेगी, यहाँ पे 3 लाइन्स होंगी, यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, उसके बाद फ्री मटेरियल्स पे, उसके बाद टेस्ट्स पे, उसके बाद 2000 प्री लाइव मॉक्स पे, और फिर यहाँ पे आपको फोर्थ मॉक को दिख जाएगा। उसके बाद फिर से ये स्क्रीन खुल जाएगी, यहाँ पे सॉल्यूशंस विजिबल होंगे। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक वीक तक ही रहेंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ हो जाएंगे। इसलिए ही आपको स्टार्टिंग के हमारे 3 मॉक्स हो चुके हैं, उनके सॉल्यूशंस अब नहीं दिखेंगे। हर वीक सिर्फ एक वीक तक ही रहेगा ये, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप लोग एनालिसिस में डिले ना करो। ठीक है, विद इन 1 वीक देख लिया करो, अदरवाइज क्वेश्चन ही गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे ना करके छोड़ देते हैं बस। अच्छा ठीक है, एक कमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसके मॉक के बारे में ना। ये कोई बंदा था, काफ़ी परेशान था, कि ये बोल रहा था कि मॉक पूरा इरेलीवेंट है और बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। रीजनिंग ऐसा दे दिया कि ओली बोर्ड जैसा इरेलीवेंट, मतलब ओली बोर्ड का भी रिलेवेंट लगता है इसको। ठीक है, और एसएससी का पैटर्न नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे मैंने देखा है कुछ फ्रेशर्स बच्चे हैं जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अच्छे से, और ना ही उन्होंने पीवाईक्यूज किए हैं एक बार भी, और वो सीधा एकदम मॉक देने आ गए हैं, वो भी लाइव मॉक्स, जो कि प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए होते हैं ना अच्छे से। कि उनमें मैंने बोला भी था पहले ही कि यार खूब सारे उतार चढ़ाव मिलेंगे, इसमें गेम खेला जाएगा। अब अगर ऐसा बच्चा जिसका ना सिलेबस कंप्लीट है ना उसका पीवाईक्यू कंप्लीट है, वो यहाँ पे आ रहा है, वो बोल रहा है यार मेरे तो इसमें 100 नंबर भी नहीं आ रहे, क्या मॉक बना दिया, तो भाई तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, तुम जाकर पीवाईक्यूज मॉक दो, वहाँ पे तुमको 100 110 नंबर दिख जाएंगे, 120 दिख जाएंगे, खुश हो जाना। ठीक है, तो और दिखा देता हूँ मैं एक बार कि इसने जितनी बातें बोली ना रिलेवेंट चीजें की कितनी रिलेवेंट थी, यहाँ पे एक बार देख लेना, आइडिया लग जाएगा आपको भी कि किस तरीके से मॉक सेट किया हुआ था। ठीक है, तो ये एक नया चार्ट है इस बार। ठीक है, कट ऑफ वगैरह मैं लास्ट में बता दूंगा, एक बार इसको देख लो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमने क्या किया है कि जो रीजनिंग में, जैसे वहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी और अपने वाले में भी करेक्ट परसेंटेज दिखाता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन जो 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन थे, ये कितने परसेंट बंदों ने ठीक किए हैं। ठीक है, तो करेक्ट परसेंटेज वहाँ पे दिखाता है। अब उसके हिसाब से हम समझेंगे कि मॉक कितना इरेलीवेंट था और कितना रेलेवेंट था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इस बार वो लगा कि रीजनिंग हार्ड है, रीजनिंग हार्ड है, या रीजनिंग में मतलब टाइम लग गया। एक तो बंदा बोल रहा था बैंक लेवल की रीजनिंग है, मैंने कहा अच्छा भाई क्योंकि क्वेश्चंस भाई इसमें एग्जैक्टली मैं विद श्योरिटी कह रहा हूँ आपको 100%, क्योंकि हमने तो बनवाए हैं। एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू से अलग नहीं है, जो पैटर्न पीवाईक्यू में ना आया हो ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे लॉजिक्स, सारे पैटर्न्स डायरेक्टली पीवाईक्यू की बुक से उठाए हुए हैं, सिर्फ उनकी वैल्यूज चेंज की गई हैं। तो वो आप पकड़ सकते हो इजीली अगर आपने पीवाईक्यूज किए हुए हैं तो। अगर आपने नहीं किए हुए हैं तो आपको बैंक का भी लग सकता है, कैट का भी लग सकता है, ओलंपियाड का भी लग सकता है, फिर वो आपके ऊपर है। ठीक है, देखो इसमें स्टार्टिंग के 3 मॉक जो क्वेश्चन थे इजी थे, सबने सही कर दिए मोस्टली। उसके बाद एक क्वेश्चन आया जो 29% लोगों ने ठीक किया, और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था कि ओड वन आउट का क्वेश्चन था, प्राइम नंबर था। देखो इसमें ये एक चीज देखो कि जब यार लास्ट लास्ट की जो डिजिट है इसकी यूनिट डिजिट, वो 9 है, 7 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 7 है। तो अगर इस तरह की डिजिट्स दिख रही हैं लास्ट में, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि प्राइम नंबर चेक करते हैं। ऐसी अगर ऊट पटांग संख्या दिखे कि भाई 1 3 5 7 9 में ऐसा सब कुछ दिख रहा है कि यार कुछ कट नहीं रहा, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर चेक करते हैं। या तो लोगों को मतलब पता नहीं है कि किस तरीके से चेक किया जाता है प्राइम नंबर, वो भी एक ठीक है कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है कि नहीं पता। बट काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा था कि जो लोग लाइव अटेम्प्ट करते हैं बताते हैं, वो इसमें स्क्वायर का सम या फिर क्यूब में कुछ जोड़ जाड़ के पता नहीं क्या क्या तुक्का बिठा देते हैं यार। अगर अजीब सी संख्याएं दिख रही है यूनिट डिजिट पे, तो एक बार प्राइम नंबर चेक कर लिया करो पहले ही, क्योंकि बहुत 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 बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का, प्राइम नंबर पूछ लेता है ओड आउट में ना। ठीक है, ऐसे ही ये एक क्वेश्चन है बॉक्स वाला, इसकी परसेंटेज देखो 17% लोगों ने ठीक किया है बस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट वाला जो अपना कॉलम है, ये लिख रहा है लॉजिक, यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट वाले कॉलम की क्यूब है और सेकंड कॉलम का स्क्वायर है, और बस सिर्फ घटाया है उसको, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा आपका। ठीक है, अब ये वाला भी एग्जैक्ट पीवाई की क्वेश्चन है, देखोगे एक बार लास्ट 5 ईयर के पेपर तो आया हुआ है बुक्स में। ठीक है, अगर नहीं किया होगा ऐसे क्वेश्चंस को ना हाईलाइट कर लिया करो, जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं उनको पिनाकल जब भी आप सोल्व कर रहे हो कोई भी बुक पीवाई, क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट कर लो ताकि बार बार रिवाइज करो तो वो पकड़ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन मान लिया चलो मैंने कि अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये रेड कर दिया मैंने। उसके बाद फिर इजी 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 एक फिर ये क्वेश्चन आया जो 21% लोगों ने करा, इसका भी लॉजिक पीवाई क्यू वाला है कि अगर बॉर्डर वर्ड दिया हुआ है, ऐसे ही कुछ था, तो इसमें सिर्फ इतना कोड बनना था कि जो सम ऑफ कॉन्सोनेंट्स है उसमें से हमको सम ऑफ वोवेल्स कट करना था, डिलीट करना था बस, और वो कोड बन जाता इजीली।
ये भी पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं पकड़ में आया तो फिर किसकी गलती, हमारी नहीं ना, प्रैक्टिस की कमी है थोड़ी सी। फिर ये 67%। अब देखो ये 52% क्वेश्चन, मतलब 52% लोगों ने ठीक किया है। और क्वेश्चन कितना सिंपल था कि 11 लोग हाथ मिला रहे हैं तो कितनी बार होगा वो टोटल, एकदम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 9th 10th में पढ़ते हुए आते हैं, हर टीचर इसको कराता है अपने नोट्स में। स्टिल 52%। ये जो ग्रीन मार्क किया है ना मैंने, ग्रीन मार्क वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उनका जो परसेंटेज है वो 50 से कम है, या आसपास ये 50 के है ना। ये क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए था यार, इजी क्वेश्चन था। फिर उसके बाद 54, 92, 83 इजी क्वेश्चन आए। फिर एक एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन, पता नहीं क्यों, शायद मेरे को लग रहा है इस बार तो इसमें फिगर विजिबिलिटी में शायद कुछ इशू था कि दिख नहीं रहा था काफी बच्चों को, मे भी उस वजह से भी हो सकता है, नेटवर्क इशू वजह से भी। बाकी तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, देख लेना एक बार फिर से जाके। फिर देखो इजी इजी क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन अगर 40% बच्चे कर रहे हैं सही, तो वो आपको आना चाहिए। अगर आपकी तैयारी है ना कि मैंने सिलेबस कर लिया है सर एक बार, और मैंने पीवाईक्यूज भी कर लिए हैं बुक से, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो भाई जो क्वेश्चन 40% बच्चे, तुम्हारा कॉम्पिटिशन देखो ना किससे है, जिन बच्चों से तुम्हारा कॉम्पिटिशन है उसमें 40% बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं, तो फिर तुमको भी आना चाहिए वो, है ना। और अगर कम है काफी कि 5%, 7%, 10%, तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है अच्छा क्वेश्चन था, नहीं हुआ होगा मॉक के टाइम पे ना। तो अब आगे चलते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया कि 5 लेटर की रिवर्स सीरीज थी, ये भी सिर्फ 29% बच्चे सोल्व कर पाए। जैसे कि उसमें क्या था कि अगर मैं लिख के चलूँ ABCDE, उसके बाद EDCBA, फिर दोबारा ABCDE, ये भी एग्जैक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। तो अब इसको अगर आप रिलेवेंट बोलोगे कि यार ये तो बैंकिंग लेवल की रीजनिंग, भाई कहाँ से बैंकिंग लेवल, एक बार खोल के तो देखो बैंक का पेपर कैसा होता है फिर, मतलब कुछ भी बोल देना यार, है ना। मतलब मर्जी है, देखो ओलिव बोर्ड कैसा बनाता है या टेक्स्ट बुक कैसा बनाता है, या कोई भी अगर प्लेटफॉर्म किस तरीके के मॉक बनाते हैं वो आपको सबको पता है, ठीक है, कि कौन सा किसका मॉक है। बट वहां पे आप लोग बोलते नहीं हो जाके कभी, क्योंकि शायद उतना वो प्लेटफॉर्म इंटरेक्ट नहीं कर पाते बच्चों से या फिर कुछ भी। अब यहाँ पे अगर आपको इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है सीधा सीधा मॉक डेवलपर से, तो फिर आप कुछ भी लिख के जाओगे वो ठीक नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो फिर 89%, 84%, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, 70% लोगों ने कराया सिर्फ। उसके बाद 87, 41 और फिर 79। अब लीनियर सेटिंग में भी मिस्टेक करी है काफी लोगों ने। सिली मिस्टेक वैसे गलत हुआ है कि अगर लीनियर सेटिंग रो वाली होती है तो उसमें लास्ट में 1 जोड़ना होता है, वो लगा के L-R जो भी होता है वो, तो वो +1 जोड़ा नहीं, तो उन्होंने वहां पे भी सिली मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको बोलूँ कि यार कैसा सेट था ये, मैं बोलता हूँ ना कि 40% से कम वाले क्वेश्चंस को मैं हार्ड मान के चलता हूँ, अगर मान के चलो। हालांकि 40% वाला क्वेश्चन सही है, वो हो जाना चाहिए, फिर भी आप काउंट करोगे कितना हार्ड था ये सेट। 1, 2, 3, 4 और 5, इस पूरे सेट में 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक है फंस जाएंगे तो ठीक है, मैंने मान लिया कि तैयारी थी, मॉक में फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई 20 क्वेश्चन का क्या, यहां से तो 40 नंबर आ रहे हैं सीधे, है ना। तो अगर 40 नंबर एक एवरेज बच्चा लेके आ रहा है तो फिर मॉक फिर रिलेवेंट कैसे हुआ या हार्ड कैसे हुआ यार। यहाँ पे दिक्कत सबसे ज्यादा उनको आई है जो बच्चे स्किप नहीं कर पाए क्वेश्चंस। रीजनिंग से स्टार्ट किया, यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ तो खैर नहीं होगा, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया। अगर टाइम वेस्ट करते जाओगे यार स्टार्टिंग में, तो फिर तो लास्ट में गड़बड़ होगी ना, ठीक है। तो सीखना क्या है इस वाले मॉक की रीजनिंग से, कि भाई बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग के सारे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए, अपने को स्किप करते जाना है अगर फंस रहा है क्वेश्चन तो, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, जैसे इसमें लीनियर सेटिंग वाले में हुई होगी काफी लोगों से, और ये हैंडशेक वाला तो पता नहीं यार क्यों ही गलत हुआ है लोगों का, ठीक है। 48% लोग नहीं कर पाए उसको। ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे तो मैंने दिखा दिया दोनों क्वेश्चन कि मैथ्स का क्या परसेंटेज रहा। मैथ्स में देखो सेटिंग देखना क्वेश्चंस की, फर्स्ट क्वेश्चन इजी इजी इजी, ठीक है। ये पॉलीगन वाला क्वेश्चन भी काफी इजी था, ग्रीन है इसका मतलब सही हो जाना चाहिए था, मोर देन 60% इसको सही करना चाहिए था, क्योंकि पॉलीगन के बेसिक एक्सटीरियर इंटीरियर के जो एंगल के फॉर्मुलेज होते हैं उन पे बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। बट स्टिल 58% लोग इसको गलत कर दिए, पता नहीं क्यों। ये आप खुद से पूछो अगर किया है कि इतने बेसिक क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। फिर देखो इजी क्वेश्चन, अब ये देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ था, a प्लस बी प्लस सी जीरो करके x की वैल्यू निकालनी थी, नहीं कर पाए। भाई ये तो अलजेब्रा का एकदम बेसिक चीज है जो हर टीचर पढ़ाता है यार, हर टीचर इसको कराएगा कवर, किसी से पढ़ लो। अगर इसका क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो फिर कहाँ तैयारी है यार। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हमने देखो अपनी तरफ से इस वाले मैथ के मॉक में 3 क्वेश्चन अच्छे डाले बस। एक ये फिफ्थ यहाँ पे जो 5% लोगों ने कराया ये हार्ड था। एक ये डेसिमल का जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था डिस्काउंट वाला, उसमें अच्छे परसेंटेज दिए हुए थे 18.18%। जिसको फ्रैक्शन वगैरह पता होगा तो वो आराम से निकाल के ले जाएगा। इन्हीं परसेंटेज की जगह अगर उसमें 10, 20, 30 ऐसे हम परसेंटेज यूज करते तो काफी लोग उसको कर लेते। बट क्योंकि आपका जो कन्वर्जन है फ्रैक्शन का और डेसिमल का आपस में वो काफी स्लो है, आपको फ्रैक्शंस नहीं याद है, तो इसलिए देखो सिर्फ परसेंटेज कितनी घट गई इसकी, 7% लोग कर पाए इसको, ठीक है।
तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक ये थर्ड वाला जो ये लास्ट वाला जो 24 नंबर क्वेश्चन है, ये सिर्फ 3% लोगों ने किया है, रेशियो का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर आपका छूटा है तो मैं मान सकता हूँ कि यार ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, छूट गया। तो इस मॉक में सिर्फ और सिर्फ 3 अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी देख लो फिर 50, 58 ट्रेन स्टॉपेज का इतना बेसिक क्वेश्चन भाई, पता नहीं क्यों 42% लोगों ने इसको गलत किया है भाई। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, घटा के और उसके नीचे कि विदाउट स्टॉपेज, विद स्टॉपेज, फिर विदाउट इंटू 60 करके सीधा सीधा आंसर आता है यार। पता नहीं क्यों गलत कर रहे हो। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, उस टाइम पे सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, बट नहीं होनी चाहिए ग्रीन वाली ना। ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, फिर भी यार 43% लोग नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों। फिर देखो इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी 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 इजी, ठीक है। तो सेटिंग हमने इनकी तरह इस तरीके से की है कि स्टार्टिंग के ये इजी क्वेश्चन, फिर एक हार्ड आया, फिर इजी आए, फिर एक हार्ड आया, फिर इजी आए, फिर एक लास्ट में हार्ड आया। तो ये जानबूझ के सेट किया गया, मैंने बताया भी था पहले ही किस तरीके के वेरिएशंस मिलेंगे। और एक 44 नंबर जो ये जो क्वेश्चन नंबर देख लेना, ये होगा आपका 20, 19, 18 नंबर क्वेश्चन होगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। इसमें हिंदी में गड़बड़ हो गया था, मतलब ये पूरे के पूरे मॉक में एक ही क्वेश्चन हमारी तरफ से हिंदी गड़बड़ हुई है जिसकी रोंग है, जिसमें AC की वैल्यू 24 की जगह 18 लिखी हुई है। इंग्लिश में सही है ये क्वेश्चन 24, और हिंदी में AC की वैल्यू 18 लिखी हुई है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों का शायद गलत हो गया होगा, वरना क्वेश्चन तो डुएबल था, ठीक है। तो ये हमारी मिस्टेक है यहाँ पे हिंदी की, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में थी बस पूरे मॉक में। तो अब मैथ्स में भी आप काउंट करो कि कितने क्वेश्चन डुएबल थे, तो भाई एटलीस्ट 20+ क्वेश्चन डुएबल थे। 40 मार्क्स यहाँ पे भी आपके आने चाहिए थे, अगर आपकी तैयारी है ना, तो 40 मार्क्स यहाँ पे भी आपके आने चाहिए थे, 40 मार्क्स रीजनिंग में भी आपके आने चाहिए थे, ठीक है। आगे भी दिखा देता हूँ, आप ढूंढ लेना कहीं पे भी अगर यूट्यूब पे ऐसा एनालिसिस मिलता हो तो ना, क्योंकि इतना माथा कोई मारता ही नहीं है यार मेरे को। मतलब अभी भी देख लो टाइम, आप देखोगे सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं लगा हूँ इसमें रिकॉर्ड करने में। क्यों? क्योंकि यार इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अगर खुद की तैयारी अच्छी नहीं है तो मुँह को क्यों बोल रहे हो फालतू में, ठीक है। इंग्लिश का देखो, इंग्लिश में इजी इजी इजी, इतना बेसिक एरर, अपॉइंटेड एरर हर टीचर पढ़ाता है, हर बुक में लिखा हुआ है कि इसके साथ एज्यूम नहीं होता, नहीं होता, उसी पे बेस्ड एरर था। फिर भी देखो कितने परसेंट लोग गलत कर दिए इसको, 46% का ही सही हुआ है। इजी 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 सब करके रखे। ये ब्रॉडकास्ट की सारी फॉर्म सेम होती है, V1 V2 V3, ये भी हर बुक में रूल मिलेगा। कितना बार रिवाइज करोगे उतना बड़ा फायदा होगा तुम्हारा। नहीं पकड़ पाए तुम आज ब्रॉडकास्ट को, गलत है ना। तो ये क्वेश्चन दोनों सही होने चाहिए थे, पता नहीं क्यों नहीं हुए तुम लोगों के, शायद तुम्हारा रिवीजन उतना नहीं है। फिर इजी, फिर इजी, ये अच्छा क्वेश्चन था मेरी तरफ से जो आया कि हाँ ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला फ्रेजल वर्ब का, ठीक है, कि सेट बैक का था, जिसको याद होगी वही कर पाएगा। उसके बाद फिर इजी 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 इजी, और लास्ट के जो क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट में हालांकि मेरी तरफ से तो क्वेश्चन 2 ही अच्छे थे, ये 11 और 15 वाला, बट इन वालों में भी आपने गलत करा है। एक बार देख लेना, सॉल्यूशन उसका पढ़ लेना, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है ना। तो अगर आप टोटल मिला के फिर इस मॉक को देखो यार, इस वाले में भी 1 और 4, ये चलो मैंने मान लिए, तो भी 5 क्वेश्चन गलत होते मैक्स इंग्लिश में। और लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं? 27.5, 29, 30। भाई क्यों? अगर 5 ही क्वेश्चन इसमें गलत होने लायक थे, 20 क्वेश्चन डुएबल थे, तो मिनिमम 35 नंबर तो आते भाई, 35+ तो होता है ना। तो कहीं ना कहीं रिवीजन की जरूरत है। अगर सिली मिस्टेक्स आप कैसे भी गलत कर पा रहे हो इनको, क्योंकि देखो सीधा सीधा हिसाब कंपटीशन का है भाई, सीधा सीधा हिसाब कंपटीशन का है कि आपसे बेटर लोग कर रहे हैं। 40% से ज्यादा जो भी क्वेश्चन सही हो रहा है वो आप करो, उसको सही करो, सिली मिस्टेक्स में मत जाने दो, वरना पता है कि क्वेश्चन पे कितना फिर दिक्कत हो जाती है। जीएस भी देख लो एक बार, हालांकि जीएस में मैंने कुछ ज्यादा खास लिखा नहीं है, बट कितने क्वेश्चन डुएबल थे वो मैंने ग्रीन से कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 क्वेश्चंस डुएबल मान के चलो इसमें, जो 40% से ज़्यादा लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चंस हमारी तरफ से 1 2 3 4 और 5। अब जीएस में यार इतना तो होगा, जीएस मैथ्स इंग्लिश की तरह नहीं है ना कि इसमें 100 को 40 नंबर आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे ना। जीएस ऐसी ही बनानी पड़ती है जैसे एसएससी बनाती है, सेम वैसे ही सेट की गई है कि 5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के रखे गए और 5 मॉडरेट लेवल के रखे गए, ये हो गए 10, और बाकी के 15 डुएबल क्वेश्चन थे। इसमें काफ़ी लोगों के आए भी हैं 30+ मार्क्स। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना शेड्यूल, इंडोलोगस के करंट अफेयर हमने कराए हैं शेड्यूल में, डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन सीधे इंडोलोगस के करंट अफेयर से थे। जो करंट अफेयर पढ़ रहा होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उसके 4-5 क्वेश्चन सही हो गए होंगे। अब अगर आप छोड़ते हुए जा रहे हो चीज़ों को, नहीं मैं तो लास्ट में पढ़ूंगा, तो भाई फिर मार्क्स भी एक्सपेक्ट मत करो, जीके में तो एटलीस्ट मत करो ना, ठीक है। तो ये अपना ओवरऑल चीज़ें थी इस वाले मॉक की। अब मैं एक बार एनालिसिस दिखा देता हूँ। इस बार जो मॉक अटेम्प्ट हुआ है टोटल 22,000 लोगों ने हमारा किया लगभग, और ये थोड़ा डाटा है आप देख सकते हो। अब कट ऑफ में बता देता हूँ। देखो मैथ्स भी मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है मॉडरेट थी, रीजनिंग भी मॉडरेट थी, इंग्लिश भी और जीके भी, और स्कोर आपका 40-40 आना चाहिए था अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ एवरेज बच्चा है, गलत हो गया कोई नहीं, 35 35 35,
ठीक है, और जीएस में आपका 20 नंबर आया, तो आपकी टोटल मिला के कट ऑफ कितनी बैठेगी 125। और कितने लोगों की कट ऑफ क्लियर हुई है 6100 स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब देख लो 6000 आउट ऑफ 22000 है ना। तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कंपटीशन देखो अपना। ठीक है, और ये जो 6100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिए, तो ये भाई मिठाई खा लेना, कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। ठीक है, जब भी कुछ अच्छा करते हो। और अब एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मैं उठाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले जब पूछा था कि क्या वेरिएशंस करने चाहिए, क्या मॉक में अच्छे क्वेश्चन डालने चाहिए, तो सब लोगों ने बोला हाँ हाँ डालने चाहिए डालने चाहिए। बट इस तरह के रिव्यूज ये जो आते हैं ना, फिर इनको देख के लगता है कि यार वही एक जो फिक्स पैटर्न है ना मार्केट में, उसी को बनाओ कि सबके 160 आए, सबके 140 नंबर आए, तैयारी हो ना हो, और आप एकदम मस्त मौला बन के घूमो कि पुनिच भगवान है ना, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग लेके आओ आपकी, मैं तो मॉक दे रहा हूँ, तैयारी मेरी बहुत अच्छी है, और फिर पेपर में जाके धक्का हो जाएगा, वहाँ 120 रह जाएंगे, फिर बोलना कि यार एसएससी तो, फिर ये ऐसा बोलेंगे जहाँ तक है यही वाले बच्चे कि एसएससी तो हमें डिमोटिवेट कर रही है कि हम पेपर ना दें, हम तैयारी ना करें, मैं नहीं दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, हार्ड शिफ्ट आ रही है, फलाना ढिमकाना। यार ऐसा थोड़ी चलेगा, कंपटीशन में बैठ रहे हो तुम, बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, 8-10 घंटे लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं डेली डेली, और उसमें भी इस तरह की बातें फिर नहीं आनी चाहिए। और एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ भाई, हम अपनी तरफ से बहुत बेहतर मॉक बनाएंगे, हर तरह का वेरिएशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये लोग जो बोल रहे हैं, हालांकि इस बात का फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, बट यार फिर भी मेहनत करते हो तो पड़ता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये बता दो कि आपको चाहिए अच्छे क्वेश्चन है नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, आगे के लाइव मॉक्स हम उसी तरह से डिजाइन करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मेरे को तो भाई इजी मॉक देके 140 ला के खुश होना है, तो वो भी हमें कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है यार, सारे क्वेश्चन इजी डाल दो, आ जाएंगे 140, 160 भी आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन इजी डाल दो तो। ठीक है, बट अगर अच्छे मॉक्स देने हैं यार, जिनसे सीखने को मिलना चाहिए कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, कितने तरह के ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। अगर मैंने फिर से वही बोला, पहले भी एक वीडियो में बताया था, अगर यही मैथ के जो 3 क्वेश्चंस थे, इनको हम सेट करते क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 पे, तो शुरू के 22 क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे कर लेते जिन्होंने सिलेबस किया हुआ है अच्छे से। बट हमने वो बीच में डाले। ऐसे ही रीजनिंग में भी जो अच्छे क्वेश्चन थे वो उनको हम लास्ट में सेट करते, तो स्टार्टिंग में तुम्हारा टाइम अच्छे से यूज होता, और बाद में तुम आराम से निकाल लेते उनको। बट ये यही तो सीखना है यार, पेपर ऐसा थोड़ी लगा के देगा तुम्हें। एग्जाम वाला या एग्जामिनर इस तरीके से सेट करेगा कि नहीं नहीं यार बच्चे स्किप नहीं कर पाते, तो एक काम करता हूँ मैं तो लास्ट में लगा देता हूँ हार्ड क्वेश्चन, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। किस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रखी है यार एग्जाम में तुमने, या तो तुमने एक बार भी पेपर दिया ही नहीं है। जो इस तरह के बच्चे हैं ना, मोस्टली फ्रेशर्स के साथ ही इशू है भाई। प्रिपेयर करो अच्छे से, तैयार रहो अपने हर चीज़ के लिए। और अगर फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर सिलेबस नहीं हुआ है ना कंप्लीट, तो भाई फिर लाइव वाई मॉक्स मत दो, फिर वरना गड़बड़ी हो जाएगा, पी वाई क्यूज मॉक्स दो। ठीक है, थोड़े ईजी होते हैं, नंबर तुम्हारे आते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बट अगर सीखने का मन है कि ठीक है मैं फ्रेशर हूँ, बट स्टिल मैं फिर भी अपनी सिली मिस्टेक से सीखना चाहता हूँ कि मैं क्या गलती ना करूँ, किस तरीके से मैं एग्जाम में अपना नर्वसनेस जो भी मेरी आती है, लोगों को बेसिकली आती ही है नर्वसनेस, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो यार अच्छे मॉक देने पड़ेंगे फिर। ठीक है, यही डिफरेंस होगा एक टॉप रैंकर में और एक लो रैंक, या फिर अपना जो अनसेलेक्टेड बच्चा रह जाएगा। नंबर ऑफ मॉक्स, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है यार, और किस तरह के मॉक्स दे रहे हो तुम वो भी। ठीक है, पिछली बार 23 में इसमें काफी लोगों के साथ धोखा हुआ है मॉक्स में, कि उनके मॉक्स में लगातार मार्क्स आ रहे थे, मैथ्स में नंबर आ रहे हैं 90 में से बार बार 80+80+ आ रहे हैं, और वहाँ फिर बच्चा सोच के चला गया कि मेरा तो मैथ बहुत अच्छा है, 4 क्वेश्चन अच्छे आए मेन्स में मैथ्स के, और स्कोर 65 पे आ गया तुम्हारा। अगर तुम फिर भी नहीं सीखोगे, फिर भी वही करना है कि इजी मॉक्स, तो भाई अपन भी रेडी हैं, फिर अपन कर देंगे, मेरे को बता देना एक बार कमेंट्स में, और अपना अपना स्कोर जो भी रिव्यू शेयर कर देना। चलते हैं, बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बट यस आई एम डिमोटिवेटेड। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था।